नमस्कार भाइयों और बहनों, जो आप लोग इतना ढेर सारे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे बिना कहे ही, और इतने जो लगभग 22,000 व्यूज़ आए हैं, लगभग 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस पर जो आप लोगों का सहयोग है आशीर्वाद के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुभकामनाएं देता हूँ रश्मि मिश्रा जी, सिद्धार्थ जी, TN चौरसिया जी, मेराज जी, हमारे के भाई, अखिलेश जी, सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोग मेरा जो वीडियोज़ हैं निरंतर देखते हैं। चलिए आज फिर से आते हैं। अभी दिल्ली में भयंकर निर्भया कांड हुआ था, और एक उसमें ख़ास बात ये भी थी कि जब निर्भया सड़क पर थी तो काफ़ी लोगों से उसके साथ में जो फ्रेंड थे उसने रिक्वेस्ट किया रुकने के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और वो बचाई नहीं जा सकी। ये भी हो सकता था टाइम पर लोग मदद कर देते तो लोग अगर ऐसे ही मदद कर दें टाइम पर तो कितनी जानें बच सकती हैं। चलिए आज आते हैं अपनी कहानी पर। महाभारत का एक पात्र ऐसा है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। वही बात है जैसे फिल्म में अमिताभ बच्चन हो तो छोटे मोटे हीरो हीरोइनों को कौन नाम पूछेगा। इसी तरह महाभारत में भीष्म पितामह, दुर्योधन, अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर को छोड़ के कोई नहीं जानता कि विकर्ण नाम का कोई किरदार है, जबकि विकर्ण का किरदार इतना महान है कि वाकई महान है। मेरे दिमाग में आया कि ऐसे किरदार जो नहीं चर्चा में हैं तो कम से कम अब तो बाहर लेकर आएं और वर्णन करें। सभी जानते हैं द्रौपदी का चिरहरण हुआ था महाभारत में, और सभी लोग बैठे थे सभा में। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी लोग थे बैठे थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि इसका मतलब दुर्योधन का विरोध किया जाए। इतना डरते थे सब दुर्योधन से। लेकिन क्या आपको मालूम है एक आदमी निकल के आया था विरोध करने के लिए? कौन बताइए? वो था दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण। उसने काफ़ी देर तक विरोध किया, समझाया, बहुत देर तक जितना वो कर सकता था छोटा होने के नाते किया। उसने प्रयास तो किया, भले ही सफलता मिली हो या ना मिली हो। देखिए यहाँ पर उसने एक ऐसे दुर्योधन का छोटा भाई होते हुए भी विपक्षी के प्रति भी एक संवेदना और मनुष्यता का भाव रखते हुए कितना महान धर्म निभाया। खैर एक तो घटना ये हो गई। उसके बाद जब युद्ध चालू हुआ, जानते हैं 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ था, तो युद्ध में जो है भीम को जिम्मेदारी दी गई थी कि विकर्ण का वध जो है भीम करेंगे। भीम के सामने विकर्ण आ गए। जाहिर सी बात है उसको भी मालूम था, क्योंकि वो धनुर्धर था और भीम गदा युद्ध वाले थे। उसको मालूम था कि हम बच नहीं पाएंगे। भीम ने कहा, विकर्ण तुमने इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने प्रयास किया था द्रौपदी की लाज बचाने का, मैं आभारी हूँ, और अपने हाथ से मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि युद्ध छोड़कर चले जाओ। उसने कहा भीम से, भीम जब द्रौपदी भाभी का चिर हो रहा था तो उस समय मेरा नैतिक दायित्व था भाभी के रूप में उनकी इज्जत को बचाना। इस समय मैं अपने बड़े भाई की सेना में हूँ और युद्ध लड़ रहा हूँ,
इस समय मेरा जो धर्म कहता है कि भाई की तरफ से युद्ध करूं और आप मेरे ऊपर प्रहार कीजिए। और इस समय ये मैं नहीं कर सकता कि मैं युद्ध से चला जाऊं या सामने से हट जाऊं। उस समय मेरा वो कर्तव्य था और इस समय मेरा ये कर्तव्य है। तो सोचिए कितना महान कैरेक्टर था इन लोगों का महाभारत में। तो महाभारत तो इतना बड़ा ग्रंथ है कि कभी पूरा ही नहीं होता है, कभी कोई कह ही नहीं सकता कि सब कुछ समझ में आ गया है। दोस्तों, इस तरह मिलता रहूँगा और शुभकामनाएं शक्ति भटनागर जी, वलसा सिंह गानिया जी, सुबोध अग्रवाल जी, के शुक्ला जी, के श्रीवास्तव जी, अनिल श्रीवास्तव जी, मदन यादव जी, सोनी जी, सतीश मिश्रा जी, आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार को, बच्चों को, सबके लिए शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में यश मान प्राप्त करें और तरक्की करें। धन्यवाद जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स करते ही रहिए। ऐसे ही मिलता हूँ फिर।